आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जाया करती हूँ। पता नहीं इतने सारे काम कहाँ से आ जाते हैं मेरे घर। सुबह उठने के साथ ही मैंने मम्मी के कुछ छोटे मोटे से काम फिनिश कर दिए ताकि दुकान जल्दी लगे और मम्मी घर पर जल्दी आ सके। इसी के साथ मैंने पिंकी को उठाया और हम दोनों ने दुकान खोला क्योंकि शटर का ग्रीस ख़त्म हो गया और शटर भारी लगने लगा है। फिर दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मैंने घर दुकान की सफाई की और पिंकी ने घर की। अभी मुझे पढ़ाई भी करनी थी तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो मैंने निकाला हिस्ट्री का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और रिवीजन किया उसी का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। वैसे तो सीमा अभी आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कल उसके चांसेस है आने के। और पिंकी भी मेरे आने के बाद अपने ही रुत में चल रही है। तो घर के सारे काम आज उसने सुबह से किए। दुकान में बैठने का काम मैंने किया और सुबह मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का रिवीजन किया, लेकिन जो पीवाईक्यूज थे ना मैं वो देख रही थी। फिर कुछ कुछ काम, मान लो कि मुझे स्वेटर वगैरह धोने थे तो अपना और मम्मी का स्वेटर मैंने धोया। मम्मी के भी कुछ कपड़े थे, अभी मैंने सुखाए भी नहीं है। और ये वाले हाथ में तो मुझे कट लगा ही था, पर कल ये वाले अंगूठे पर भी लग गया है, तो ऐसे करके मुझे कट भी लग गया है, तो थोड़ा सा काम मेरा स्लो हो गया है। बाकी अभी फिर से वो अभी तक 10 बार चिल्ला चुकी है। मुझे केवल आधा 1 घंटा हुआ है इधर आए हुए, मतलब नहाने के बाद खाने पीने, मतलब खाने पीने में। लेकिन इसका क्या है, रानी दीदी रानी दीदी बार बार वो कितनी बार चिल्ला चुकी है। तो चलते अभी हम वापस से दुकान में रहेंगे। और वहाँ पे ना मुझे, मतलब मैं अभी हिस्ट्री का पढ़ रही थी, तो हिस्ट्री जब तक मैं फिनिश करूँगी तभी दूसरे सब्जेक्ट का मतलब स्टार्ट करूँगी, जितना मुझे पढ़ना है उसके बाद। क्योंकि ऐसे टाइम देख देख के किसी सब्जेक्ट को आप कवर नहीं कर पाते हो। बेहतर है कि आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो। जिंदगी में प्रॉब्लम के साथ साथ कुत्ते भी पीछे पड़ते हैं। भाई ये तो मेरे पास आ रहा है और इसका दूसरा वाला भी इधर दोस्तों, आज मैं पूरे 3 या 4 दिन के बाद कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन, नरसों, मतलब आज से 3 दिन पहले मैं ऊपर वाले घर गई थी। मैं सोचो कि अपने घर से यहाँ पे भी नहीं आई थी। और अभी ना मेरे एक सॉक्स का पेयर यहाँ रखा हुआ था, एक मैं पहनी थी, तो आज मैंने घर पे रखे 2 सॉक्स के पेयर्स धो दिए। अब मुझे ठंड लग रहा है भाई, ठंड मुझे ज़्यादा ही लगता है। और मैं मतलब ठंड शुरू होने के बाद अपने सॉक्स पहनना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगती है। सो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, जा रही हूँ लेके आती हूँ। ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये रूम मेरे लिए दिया गया है। और ये देखो यहाँ पर ना ऐसे क्यारी छोटी छोटी बनाई गई है। आई थिंक ये वाले में सरसों है, इधर पर भी सरसों बोया गया है। इधर शायद लहसुन लगाया गया है और उधर पे आलू लगाया गया होगा, आई एम नॉट श्योर। भाई बगल वाले के बारे में देखो ना, बहुत सारी चीज़ें लगी गई हैं ऐसे जाएंगे। और उसके में देखो बड़ा बड़ा भी हो गया है, दिख रहा होगा शायद, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। कितना अच्छा ना, जिसके पास खेत बाड़ी होता है वो अपना बढ़िया से लगा सकता है। तो मुझे यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरा सामान था उसको लाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी पर क्या कर सकते हैं। भाई हंसी भी आ रहा है, लेकिन बात बताइए, लड़के वाले आने वाले हैं। ऐसे देख रहे हो, ये वाला रूम ऐसे बिखरा रहता था, ऐसे दूर से दिखा देती हूँ। मैंने देखा कि सारे सोफे पर ऐसे कवर लगाए गए हैं, इधर भी कुर्सी लगाया गया है, ऐसे बैठ करके दिखाती हूँ। सारा घर क्लीन किया गया है। अब ज़्यादा खुश मत होना, मेरे लिए नहीं है भाई। ऐसे लग रहा है कि कितने साल के बाद आई हूँ। यहाँ पर गद्दा वगैरह फेंक दिया गया है, जैसे मतलब साफ हुआ है तो धूप तापते हैं। और मैं तो रूम अपना लॉक करके गई थी, क्योंकि मेरा सामान बहुत सारा है। मैं नहीं चाहती कि कोई खिलवाड़ करे मेरे सामान के साथ। मैं अपनी बहनों को भी परमिशन नहीं देती कि वो मेरा चीज विदाउट मेरे परमिशन का छुए। लाइट ऑन है
जैसे छोड़ के गई थी, देखो मैं एक बार भी नहीं आई थी। यहाँ पर से केवल मुझे मेरे सॉक्स लेके जाने थे और ये बॉटल, इसमें पानी भरा है, बहुत ठंडा है। भाई देखो, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, शादी होएगा लेकिन हमारा शादी नहीं होगा। वो शायद शीतल दीदी की शादी की बात चल रही है, तो इसी उपलक्ष्य में लड़के वाले आने वाले हैं। और ऐसे मजाक में मुझे कहा जाता है कि तेरा भी शादी कर देते हैं, लगन शुरू कर हुआ है, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसे मेंटली या फिर किसी भी तरीके से कहो, हम तैयार नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। और भाई मुझे तो अभी नहीं करनी है, शायद इसी वजह से मुझसे तो कोई नहीं कहता, मजाक मजाक में ही सारी बातें होती है। और क्या कर सकते हैं, शादी बेचारी शीतल दीदी का होना ही है, तो खुशी में खुश होना पड़ता है। वैसे शादी सुन के ही मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, या तो भाई सच भी है, खूबसूरत सा सफ़र शुरू होगा, या फिर बहुत जिम्मेदारी भरा। ऐसे तो आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, पर वैष्णवी को देखते मेरा मन शांत हो जाता है। इसकी बचपन की कुछ हरकतें और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो ये करती है। अभी इसकी मम्मी इसे नहलाकर थोड़ा तेल मालिश कर रही थी और इसने बोरोप्लस बहुत सारा निकाल दिया, मैं लगाऊंगी करके, और अभी भी मांग रही है। वैसे छोटे बच्चों की जो भी एक्टिविटी होती है ना, उन्हें देखकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा मन ठहर जाता है। क्यों नहीं ले जाऊं दीदी? दिखा इधर दिखा। कहते आज शादी में जाएगी कि नहीं? दीदी से पूछ। पूजा करने जाए हम। सुन पूजा ना। करने? तो बॉटल लेके पूजा करने थोड़ा जाएगी। दीदी से पूछ, दीदी आज शादी में जाना है? कब शादी में जाना है? नहीं। कहते हम लोग को तो जाना है भाई। मुझे भी जाना है। ठीक है, तू चले जाना, मैं नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ठंडा है, नहीं जाना है। आने के साथ ही मेरी ड्यूटी वापस से दुकान में लग गई, क्योंकि पिंकी को कुछ काम था और बाहर भी जाना था इसे मेहंदी के लिए। अब मेहंदी का ऑर्डर था तो ये जाएगी। फिर मैंने दुकान पर बैठकर पढ़ाई किया, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी पूरी दुकान पर लगी है और पता नहीं कितने दिन लगेगी, मुझे नहीं मालूम। इधर मम्मी अपने दुकान की तैयारी कर रही थी। कुछ काम तो मैंने मम्मी का आसान कर दिया था, और इसके साथ ही शाम को मैंने लगाया पोछा, क्योंकि घर काफ़ी गंदा था। और भाई रिलेटिव्स हैं, शादी में आने के बाद एक दूसरे के घर घूमते हैं, हमारा घर थोड़ा ज़्यादा गंदा था तो मैंने लगा दिया पोछा, क्योंकि पिंकी तो मना कर दी थी। मालूम नहीं किसको मोटिवेशन नहीं मिलता है। हिना दीदी को देखो, ये शादी में जाने वाली है, इसने मुझे 5 का सिक्का दिया है जस्ट बिकॉज इसको शैम्पू चाहिए। कौन सा शैम्पू चाहिए? क्लिनिक प्लस चाहिए। इसको क्लिनिक प्लस शैम्पू चाहिए। लेकिन देखो रात के कितने बज रहे हैं? 6:29, और ये सुबह 8 बजे 8:45 पर स्कूल गई थी। तो स्कूल जाते समय इसने बाल में लगाया था 1 किलो का तेल, और बाल भी दिख रहा है ना। पर शादी में जाने के चक्कर में नहाने धोने का प्लान बना रही है और ये शैम्पू लेने आई है। कैसे ना दीदी? इतना मोटिवेशन कहाँ से लेके आती हैं? हमें भी कुछ मोटिवेशन दीजिए। साला मैं पूरा दिन भर घर में थी, मैं 4 बार बाल धो सकती थी, लेकिन मैं एक बार भी नहीं धोई, क्योंकि मेरे को शादी में नहीं जाना था। तो आपको जाना नहीं, हमें जाना है रानी दीदी। अच्छा, शादी में जाना क्यों है ये तो बता। कोई स्पेशल मकसद, कोई सुंदर सा? अच्छा, खाना बस। शादी में जा रहे लोग, ये देखो एक खूबसूरत दूसरा खूबसूरत से मिलो। गाइस ये खूबसूरत यहाँ है। नहा धो के बैठी है और कर रही है प्रेस। मोर बाल लत कर देगी ना। गाइस मैं ये कुछ नहीं की थी, मैं इसका कुर्ती प्रेस की, लेकिन मुझे मेरा कोई करने देता है सब मतलब। हाय 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 हाय। ये निशा दीदी, आप भी बताइए ना कुछ। निशा दीदी तो मौज मार दी है। निशा दीदी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओ रानी दीदी कुछ अच्छा सा ड्रेस तो बता दे। ये सुंदर दिख रही है, फिर भी इसको कम पड़ रहा है। हुर का परी लगना चाहती है, हुर का परा। फैंसी लड़की लगना चाहती है। नहीं नहीं,
आप ऐसे में बहुत सुंदर दिख रही हैं। मुझे पहनना है वो, क्या तुम उसे कटिंग कर? कुछ नहीं, ये स्लीवलेस कपड़ा पहन के जाने वाली थी और ये इसने कहा मुझे फिट कर दे। भाई मैं बाकायदे आराम से फिट कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाया है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करूँगी। अरे यार मैं स्वेटर पहनूं, पागल लड़की थोड़ा ऐसे पहन के चल जाऊं। नहीं, ये बहुत बेकार इंसान है। ये स्लीवलेस कपड़ा पहनने का इसको बहुत शौक चढ़ा रहता है। क्या हो गया निधि? ज्यादा अंग्रेजी झाड़ती है। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ती है? हाँ। क्या कहती है? बोलती है हाईनेक के सब। मैं इसको बोली बैगी पहन रही है, हाईनेक पहन ले ब्लैक वाला, उसके बाद पिन टॉप पहन ले तो अच्छा दिखेगा। तो इसका कहना है कि मैं अंग्रेजी झाड़ती हूँ। तो सही तो कह रही भाई, अपने पसंद का कपड़ा भी नहीं पहन सकती। बोल अपने पूरा अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए। ये बोलना कि मैं अपने पसंद का खेल नहीं सकती रीत के साथ, तो क्या हुआ, पहन तो सकती हूँ ना। भाई सब में अंग्रेजी झाड़े तो सब में अंग्रेजी झाड़े, कपड़े झाड़ते से इतना अंग्रेजी तय। मैं ना उतक दूर जयनगर पड़े जाते तो सोचन झाड़ लो। अच्छा है ना, कोई न बोले जाना अपने ए फॉर एप्पल नहीं बोले जाना। ओहो, ये ऐसा तो मत बोल यार, इतना बड़ा बेइज्जती मां कसम। अभी मैं घर पर अकेले हूँ। मैं सोच रही हूँ बिस्तर लगा देते हैं क्योंकि भाई ये लोग तो थक के आएंगे, पर मैं भी तो रहूंगी ना घर पे। अभी मैंने अपने खाने का कुछ जुगाड़ नहीं देखा है। यहाँ पर दिन की करेले की सब्जी रखी हुई है, वही खा लेंगे। हम थोड़े कम डिमांड वाली इंसान है, कुछ भी खा लेते हैं, जिंदा रहने के लिए खा लेते हैं। खाने से कोई वास्ता नहीं होता फिर भी खा लेते हैं, खाना पड़ता है। किसी के डांट से बचने के लिए, किसी के ताने से बचने के लिए, अपने जीवन के स्ट्रेस से बचने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। पहले बिस्तर लगाएंगे, चलो। जल्दी से बिस्तर लगाकर रूम की सफाई कर लेती हूँ ताकि आराम से पढ़ सकूँ। ठंडी में शादी करने वाले लोग को पकड़ पकड़ के मारती भाई। देखो घर के सारे लोग तो जा चुके हैं, मम्मी ज़बरदस्ती का तैयार हो गई है और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। मैं अच्छा खासा बिस्तर लगा के बैठ के पढ़ रही थी। मेरा हिस्ट्री का ख़त्म ही नहीं हो रहा है PYQs वाला सीरीज़, तो मैं इसके पीछे पड़ी थी, ख़त्म कर लूँ, हो ही नहीं रहा है। और ये ऊपर से आके मम्मी अच्छा खासा बैठ के पढ़ रही थी। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। एक तो बहुत सारा ठंडी और सारे लोग वहाँ पर बिना स्वेटर का आएंगे फैशन बना के। मेरे को शर्म भी आएगा मैं स्वेटर पहनूँ कि ना पहनूँ, उसका तो अलग कहानी। मेरा बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं है। अब मम्मी चल चल चल, मम्मी अकेले चले जाओ ना। मैं बिना मोटिवेशन का शादी में जा रही हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट लगा होगा तैयार होने में। पिंकी पहले ये कुर्ती पहन के जाने वाली थी तो ऑलरेडी पहले से प्रेस था और ठंड ज़्यादा है इस वजह से मैं बिना इनर स्वेटर के नहीं जाने वाली। मैं बकायदे ठंड में जो लोग शादी करने वाले हो ना, वो लोग थोड़ा सा संभल जाओ, रुक जाओ, 1-2 महीने के बाद कर लेना शादी। देख लो मुँह से भाप भी ठंडा निकल रहा है। शादी करना, दूल्हा दुल्हन नहीं भागोगे भाई, तुम दोनों की जोड़ी बनी है तो मत भागना। नहीं भागने के दिन आएंगे, लेकिन शादी थोड़ा रुक क्या करो। पता नहीं इतनी ठंडी में क्यों लोग शादी करते हैं। शादी करने वाले लोग को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ओवर एक्साइटमेंट लेकिन मेरे जैसे इंसान को दिक्कत होता है। जाते जाते हमने सूरज भैया का हेल्प लिया क्योंकि हमारी गाड़ी तो चालू हो नहीं रही थी। अब जब हम गए तब बारातियों का डांस चल रहा था और कुछ लोग बाहर निकल कर आ रहे थे, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। इधर से सूरज भैया की भी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमने सोचा कि हमें अंदर चलना चाहिए। फिर हम जल्दी से अंदर गए और अंदर का माहौल कुछ इस तरीके का था। सारे लोग इकट्ठे थे, काफ़ी लोगों की भीड़ जा चुकी थी और कुछ लोग तो यहीं पर थे। वैसे मम्मी मुझे छोड़कर आगे चली गई थी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, पीछे सूरज भाई था। थोड़ी ही देर में मम्मी को बड़ी मम्मी मिल गई, मतलब कि उनकी बड़ी बहन। तो ये लोग बात कर रहे थे और सूरज बड़ी गौर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और मैंने भी सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैं केवल गरम चीज़ें ही खा रही थी। सलाद उधर है सलाद। सब बुआ पहले खाली है, बुआ पहले आई थी। बड़ी मम्मी लोग भाई घर के सारे लोग बहुत पहले आ गए थे और हम लोग है ना, हम लोग बाद में आए हैं। सब्जी के मतलब
भाई मेरा एक नियम है, अलग अलग नमूना बंदी चल रहा है, मैं नया चीज़ तो इसलिए ट्राई नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती जिस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं होता है। ये लोग अभी सूप पी रहे थे, बोलते हैं सब्जी का भी टेस्ट आ रहा है, चटनी का भी टेस्ट आ रहा है। सूरज का काम देख लो भाई, ऐसे शादी में हरकत कर रहा है, पहन के अच्छा कपड़ा लेकिन हरकत करेगा पूरा चिंदी वाला है सूरज है। अकॉर्डिंग टू माई टारगेट मैं बहुत जल्दी खाना पीना खा के तैयार हो चुकी थी घर आने के लिए, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार मिल गए जिनसे मम्मी बात कर रही थी। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, बस घर जाना था, दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चल रही थी और मेरा मन तो था नहीं आने का। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से खाना पीना खाया, क्योंकि सबसे पहले मैं खाना खाने ही गई, मैं इधर उधर की चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं की। मुझे नए नए डिशेस बाहर के तो बिल्कुल ट्राई नहीं करने होते हैं। गाइस फ्री 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 का एडवाइस दे रही हूँ, अगर आपको ऐसे मेरी तरह खाने पीने का शौक़ नहीं है, लोगों से मिलने का भी शौक़ नहीं है, तो शादी में मत जाना। चाहे मम्मी लोग का बात कितना भी ऐसे बोलें कि चलो चलो, भाई मैं मम्मी को बोल के गई थी कि मम्मी हम लोग 11 बजे आ जाएंगे, 11:30 मान लो कि हम लोग 10:40 तक निकले और मान लो कि 11:30-40, उसके बाद अभी हम लोग को लगता है मतलब 12:30 हो रहा है, नहीं 12:30 से पहले ही आ गए हैं, 12, 15, 20 मान सकते हैं। और भाई हमारा हो गया था, हमारे रिलेटिव मिल गए थे, मम्मी उनसे बात कर रही थी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ठंडे में ऐसे मार मार के नहीं भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि क्या पाप है कि मैं शादी में आ गई। मत जाना, ऐसे जीने खाने की इच्छा होगी ना तो मत जाना।